भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पीकेसी-ईआरसीपी के फेज 1B के 5 पैकेज में 3 का अलाइनमेंट फाइनल हो गया है और 2 पैकेज के अलाइनमेंट का सर्वे पूरा हो गया है। डब्ल्यूआरजी का दावा है कि अप्रैल के अंत तक काम धरातल पर दिखाई देगा ताकि समयबद्ध तरीके से प्रदेश के लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। किस पैकेज का अलाइनमेंट फाइनल और कैसे होगा काम, देखिए फर्स्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। पीकेसी-ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत फेज 1B में ब्राह्मणी नदी से बाढ़ का अतिरिक्त पानी बीसलपुर बांध में स्थानांतरित करना है। इसका अलाइनमेंट फाइनल हुआ है। दूसरी तरफ मोर सागर कृत्रिम जलाशय का अलाइनमेंट फाइनल हो गया। ईसरदा से बंद बरेठा भरतपुर का अलाइनमेंट भी फाइनल हो चुका है और जल्द ही धरातल पर काम शुरू कर दिया जाएगा। बताया तो यह भी जा रहा है कि खोरा चैनपुरा से अलवर जयसमंद बांध और ईसरदा से रामगढ़ बांध तक अलाइनमेंट सर्वे भी पूरा हो गया है। इसी माह अलाइनमेंट फाइनल कर अप्रैल में काम शुरू कर दिया जाएगा। ब्राह्मणी नदी पर जल्द ही ब्राह्मणी बैराज का निर्माण किया जाएगा। इस बैराज के बनने से ब्राह्मणी नदी में आने वाले अतिरिक्त बाढ़ के पानी को बीसलपुर बांध में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इससे कोटा शहर और निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। करीब 54.93 MCM भराव क्षमता वाला यह बैराज भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों की पेयजल आपूर्ति को भी सुनिश्चित करेगा। साथ ही बूंदी, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। ईसरदा से रामगढ़ बांध तक पानी पहुंचाने की भी बड़ी योजना तैयार की गई है। करीब 116 किलोमीटर का सफर तय करके पानी रामगढ़ बांध तक पहुंचेगा। इस परियोजना में लगभग 40 किलोमीटर लंबी नहर और करीब 76 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ईसरदा, डील नदी, ढूंढ और अमानीशाह नाले पर पंप हाउस भी बनाए जाएंगे। करीब 55 MQM पानी रामगढ़ बांध तक पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना पर भूमि अधिग्रहण सहित करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इससे करीब 22 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जयपुर जिले के आंधी, जमवा रामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, विराटनगर, पावटा और कोटपुतली ब्लॉकों को भी इस योजना से पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। बीसलपुर से अजमेर तक पानी पहुंचाने के लिए भी विशेष योजना बनाई गई है। इस परियोजना के तहत नहरी तंत्र और पाइप लाइनों के माध्यम से पानी अजमेर तक पहुंचाया जाएगा। मोर सागर कृत्रिम जलाशय और फीडर निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। इस योजना के तहत करीब 200 MQM पानी अजमेर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए करीब 28 किलोमीटर नहरी तंत्र और लगभग 70 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन डाली जाएगी। टोडी सागर बांध और लांबा हरि सिंह बांध पर पंप हाउस भी बनाए जाएंगे। भूमि अधिग्रहण सहित इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 4700 करोड़ रुपए है, जिससे लगभग 16 लाख लोगों को पेयजल सुविधा मिल सकेगी। ईसरदा से बंद बरेठा भरतपुर तक पानी पहुंचाने की योजना भी प्रस्तावित है। इस परियोजना के तहत नहरी तंत्र के माध्यम से पानी बंद बरेठा तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए पानी करीब 190 किलोमीटर का सफर तय करेगा। ईसरदा बांध से जल अपवर्तित कर बंद बरेठा में करीब 19.14 MCM जल भंडारण किया जाएगा और लगभग 25 MQM पानी यहां पहुंचाया जाएगा। यह पानी खोरा चैनपुरा होते हुए बंद बरेठा तक पहुंचेगा, जिससे भरतपुर शहर की करीब 3 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। खोरा चैनपुरा से अलवर के जयसमंद बांध तक पानी पहुंचाने की भी योजना बनाई गई है। इस परियोजना के तहत नहरी तंत्र और पाइपलाइन के माध्यम से पानी बांध तक पहुंचाया जाएगा। करीब 8 किलोमीटर लंबी टनल 3 हिस्सों में बनाई जाएगी, जबकि लगभग 107 किलोमीटर नहरी तंत्र और करीब 14 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जाएगी। करीब 130 किलोमीटर का सफर तय कर पानी जयसमंद बांध तक पहुंचेगा, जिससे अलवर क्षेत्र की जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। पैकेज 1B के प्रोजेक्ट को लेकर यह भी सामने आया है कि अलाइनमेंट फाइनल होने के बाद 3 पैकेज में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग का दावा है कि वर्ष 2028 में काम पूरा करना है, जिसके तहत प्रोजेक्ट का काम देखने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि मौके पर काम की पूरी मॉनिटरिंग हो सके और अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। माना जा सकता है कि प्रभावी मॉनिटरिंग रही तो तय समय पर ही प्रदेश के लाखों लोगों को चंबल का पानी मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के डीम प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी के फेज़ 1B के तहत 5 पैकेज में से 3 का अलाइनमेंट फाइनल हो गया। माना ये जा रहा है कि इस महीने के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में धरातल पर काम की शुरुआत होगी। वहीं 2 पैकेज के अलाइनमेंट का सर्वे कार्य पूरा हो गया है, उनका काम भी अप्रैल के अंत तक धरातल पर दिखाई देगा। सब कुछ सही रहा, मॉनिटरिंग बेहतर रही तो तय समय में प्रदेश की जनता को चंबल का पानी मिल सकेगा। कैमरामैन जितेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।